सो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन मतलब लेंथ इज कैरिंग, इसमें यूडीएल दिया है, यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ओवर द एंटायर स्पैन। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जल्दी लिखो तो मिस्टेक होती है ना। ऑफ द बीम टेक, इसमें ई और आई आपको सेपरेट नहीं दिया है, प्रोडक्ट दे दिया ए और आई का। एट्टी टू 10 रेज़्ड पावर 9 न्यूटन पर नहीं है, न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहली बात ये कि यूडीएल वाले फॉर्मूला लगेंगे, इसमें यूडीएल है ना, ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालनी है, बट है क्या यूडीएल वाला केस मैंने बताया था आपको, ठीक है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे वैसे ही, ठीक है, सपोर्ट्स, फिर इसको बेंड करना है, ये सारी डायग्राम आपको पता है, सिस्टम सारा पता है, ठीक है। यहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हेयर, ठीक है। तो वाई मैक्स, थीटा मैक्स, और यहाँ भी थीटा मैक्स, ठीक है, एंड ए एंड बी और एंड सी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। यहाँ थीटा 0। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, लेंथ कितनी दी है 4 मीटर्स, यूडीएल मतलब डब्ल्यू कितना दी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यानी कि 2 × 10 रेज़्ड पावर 3 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, चाहे ए पे निकालो चाहे बी पे निकालो, ठीक है। डिफ्लेक्शन सी पे, यहाँ पर स्लोप 0 है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। टेक ई इंटू आई का प्रोडक्ट दे दिया आपको 80 × 10 रेज़्ड पावर 9 न्यूटन mm स्क्वायर। चेंज कर लो उसको, दिस इज़ 80 × 10 रेज़्ड पावर 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3, 3 आ जाएगा ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा 80 × 10 रेज़्ड पावर 9 माइनस 6 इज़ 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले थीटा मैक्स जो कि ए और बी पे होगा, क्या फार्मूला होता है इसका स्लोप का, WL³/24 EI, याद होगा आपको, ठीक है। W कितना 2 × 10 रेज़्ड पावर 3, L इज़ 4 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या है 24 × E इंटू आई का प्रोडक्ट दे दिया 80 × 10 रेज़्ड पावर 3। तो लेट्स सॉल्व दिस, 10 रेज़्ड पावर 3 10 रेज़्ड 3 कट गया, ऊपर क्या है 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया 128 डिवाइड बाई 24 × 80 1920। तो 128 डिवाइड बाई आंसर 0.067 रेडियंस, ओके। सेकंड क्या निकालना, वाई मैक्स कहाँ पे होगा सी पे, उसका फार्मूला क्या था 5/384 WL4/EI, ठीक है। ये फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो 5/384 को ऐसे ही रहने दो, W आ गया 2 × 10 रेज़्ड पावर 3, L4 मतलब कि 4 रेज़्ड पावर 4 डिवाइड बाई E इंटू आई मतलब 80 × 10 रेज़्ड पावर 3, जिसका प्रोडक्ट आपको दे दिया होगा। तो ये फिर कट गया, ऊपर क्या है 5 × 2 मतलब 10 इंटू 4 रेज़्ड पावर 4, दिस इज़ 2560 डिवाइड बाई 384 × 80, है ना। तो 2560 डिवाइडेड बाई आंसर 0.083,
मीटर्स। ये कितना आया था 384 इंटू 80 30720। तो ये आ गया आपके आंसर्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपने निकालने हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब एक कैंटिलीवर का क्वेश्चन करते हैं, फिर ये चैप्टर क्लोज करेंगे। देखना तो कैंटिलीवर क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। कैंटिलीवर का क्वेश्चन कैंटिलीवर में यूडियल वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है एक कैंटिलीवर बीम 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स एंटायर लेंथ। ओके, आगे वही फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर बीम, ओके, एट इट्स फ्री एंड। अगर ये नहीं भी लिखा होता वैसे भी स्लोप डिफ्लेक्शन है फ्री एंड पे होती है इसमें, क्योंकि इधर वाला एंड फिक्स होता है ना। इसमें भी आपको टेक ई और आई दे दी, वो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से करते हैं। आपको पता है कैंटिलीवर बीम वाला यहाँ पर इसमें यूडीएल है ना, ठीक है, डब्ल्यू ये एल है टोटल, तो ये थोड़ा इसके आगे से बेंड होगा। ठीक है, ये पॉइंट एंड ये है, ये भी सारी जो स्लोप भी यहाँ, डिफ्लेक्शन भी यहाँ। ठीक है, ए एंड फिक्स होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पर स्लोप भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो। ठीक है, तो फर्स्ट राइट गिवन लेंथ 2 मीटर ओके है, डब्ल्यू 5 किलो न्यूटन पर मीटर, चेंज कर लो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ई इंटू आई 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22, चेंज कर लो 10 रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा। मैंने बताया आपको कैसे होता है। दिस इज़ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 में से मैंने 22 में से 6 निकाले तो 16। हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालनी है आपने, स्लोप यानी कि थीटा मैक्स कितना होता है यूडीएल में, WL³ अपॉन 6EI। फाइंड द वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू L का क्यूब, L कितना है 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 6 इंटू EI 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। लेट्स सॉल्व इट। 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 का क्यूब 40,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17। तो 40,000 डिवाइडेड बाई आंसर WL³ अपॉन 6EI। सॉरी 22 नहीं है, यहाँ पर 12 है, गलती लगी तभी आंसर गलत आया। यहाँ 12 है, तो 12 माइनस 6 इज़ 6, यहाँ आएगा 6। ठीक है, उसको ठीक कर लेते हैं। 6 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ये आया नीचे 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ये आया। ठीक है, 15 और 10 रेज़ टू पावर 6, तो 40,000 करके देखते हैं आंसर, दैट इज़ ठीक है 2.67 10 रेज़ टू पावर -3 यूनिट्स कहेंगे रेडियंस। सेकेंड आपका डिफ्लेक्शन,
यहीं कर लेते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन आ गया, वाई मैक्स क्या है रिलेशन, WL³/8, WL4 है, WL4/8 EI, इधर 3 इधर 6 इधर 4 इधर 8, ठीक है। तो इसको यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। तो W कितना है, 5 × 10⁻3 2⁴ डिवाइडेड बाई 8 × 2.5 × 10⁻6 कितना आएगा ये, 5 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁴, 80,000 आ गया ऊपर, 80,000 डिवाइडेड बाई 8 × 2.5 × 10⁻6 20 × 10⁻6, तो 80 अब आ गया 80,000 डिवाइडेड बाई आंसर 4 × 10⁻3 -3 मीटर्स, ठीक है। ये आपके दोनों आंसर आ गए। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। पहला आंसर ये आ गया, स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। आपने पूरे पेज पे इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से।